अब हम आपको शादियों पर किए गए एक ऐसे सर्वे के बारे में बताएंगे जो सर्वे 32 वर्षों तक चला। शायद शादी पर किया गया ये सबसे लंबा सर्वे होगा जो 32 साल तक चला। इस सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि अगर वैवाहिक जीवन में निराशा और तनाव हो तो पुरुषों में मौत का खतरा 19% तक ज्यादा हो जाता है। ये स्टडी इजराइल की टेल अवीव यूनिवर्सिटी ने 32 वर्षों तक की और 32 वर्षों के बाद अब जाकर जो नतीजे सामने आए हैं वो बड़े चौंकाने वाले हैं। और इसीलिए आज हमने ये तय किया कि हम इस विषय पर आपके साथ एक छोटी सी चर्चा करेंगे। भारत में शादी को जन्मों का रिश्ता माना जाता है। कहते हैं 7 जन्मों का रिश्ता होता है जब किसी का विवाह होता है। और बड़े बुजुर्ग भी आशीर्वाद देते हुए यही कहते हैं कि भगवान इस जोड़ी को सदा ऐसे ही बनाए रखे और जन्मों जन्मों तक आप एक साथ रहें। एक अध्ययन के मुताबिक हमारे देश में हर साल 1 करोड़ शादियां होती हैं, जिनमें से 80% शादियां हिंदू रीति रिवाज से होती हैं और इनमें से अधिकतर शादियां जीवन भर चलती हैं और कभी तलाक की नौबत नहीं आती, ऐसा कहा जाता है। उदाहरण के लिए 135 करोड़ लोगों के भारत में तलाक की जो दर है वो सिर्फ 1% है। यानी अगर 100 शादियां हुई तो उनमें से सिर्फ एक शादी में तलाक की नौबत आती है और बाकी शादियां अटूट बंधन की तरह चलती चली जाती हैं। यानी 99% शादियां जीवन भर चलती हैं। तो क्या यह मान लिया जाए कि वो 99% शादियां बिल्कुल सफल हैं और उन शादियों में सब लोग बहुत खुश हैं? हालांकि बहुत से मामलों में ऐसा होता है कि लोग अपने वैवाहिक जीवन से खुश नहीं होते, लेकिन फिर भी अलग अलग मजबूरियों की वजह से उस बंधन में बंधे रहते हैं और कभी अपने बच्चों की वजह से, कभी अपने परिवार की जिम्मेदारी की वजह से इस रिश्ते को निभाते चले जाते हैं अपने अंतिम समय तक। और ये सिलसिला ऐसे ही जीवन भर चलता रहता है, चाहे वो इसमें खुश हो या ना हो। लेकिन ये नई स्टडी कहती है कि अगर वैवाहिक जीवन में खुशी ना हो तो ऐसी स्थिति में पुरुषों को मौत का खतरा 19% तक बढ़ जाता है। यह स्टडी 32 वर्षों तक चली और इसमें 40 या उससे ज्यादा उम्र के 9000 पुरुषों से बातचीत की गई। इसलिए कोई छोटा सर्वे नहीं है, 9000 पुरुषों से बातचीत के आधार पर यह किया गया है और यह सर्वे 32 साल तक चला। इस दौरान इन लोगों से उनके वैवाहिक जीवन को 1 से 4 के बीच रेटिंग देने के लिए कहा गया। इनमें जिन लोगों ने कहा कि वो अपनी शादी से खुश नहीं हैं, उनमें लगभग 70% लोगों में हार्ट और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा ज्यादा देखने को मिला। इस स्टडी में एक और अहम बात यह कही गई कि ऐसी शादियां जिनमें पति पत्नी खुश ना हो वो धूम्रपान करने जितनी ही खतरनाक होती। यानी जितना आपके शरीर को नुकसान धूम्रपान करना जितना नुकसान पहुंचाता है, उतना ही नुकसान शादी का तनाव भी पहुंचाता है। यानी अगर आप धूम्रपान नहीं करते लेकिन अपने वैवाहिक जीवन में खुश नहीं है, आपका वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण है, तो फिर समझ लीजिए कि आप हर दिन, हर घंटे और हर मिनट धूम्रपान करने जितना ही खुद को बीमार बना रहे हैं। इस स्टडी को आज भारत के संदर्भ में भी समझने की जरूरत है, क्योंकि यह स्टडी तो इजराइल में हुई है। आपको लगेगा कि भारत पर यह लागू नहीं होगा। तो अगर हम इसको लोकलाइज करें भारत के हिसाब से तो क्या सामने आएगा? हमारे देश में समाज ऐसी उम्मीद करता है कि शादियां जीवन भर चलेंगी और शादियां चलती भी हैं। ज्यादातर हिंदू धर्म में तो मान्यता है कि शादियां 7 जन्मों का रिश्ता होती हैं और शायद यही वजह है कि भारत में तलाक बहुत कम होते हैं, जबकि दूसरे देशों में ऐसा नहीं है। अब इन आंकड़ों पर नजर डालिए। कनाडा में 100 में से 38 शादियां टूट जाती हैं, यानी 38% शादियां टूट जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी 38% शादियां टूट जाती हैं। ब्रिटेन में 42% शादियों में तलाक हो जाता है। अमेरिका में 46% मामलों में शादियां टूटती हैं। फ्रांस में जो तलाक की दर है वो सबसे ज्यादा है, 55%, यानी आधी से ज्यादा शादियां फ्रांस में चलती ही नहीं। और रशिया में भी ये आंकड़ा 51% है। हालांकि इस समय दुनिया में ऐसा कोई आधिकारिक डेटा मौजूद नहीं है जिससे हम आपको यह बता सके कि कितने लोग अपने वैवाहिक जीवन से खुश नहीं हैं और तनाव में हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि शादियों को एक बहुत निजी मामला माना जाता है, प्राइवेट अफेयर माना जाता है। और जरूरी नहीं कि जब कोई सर्वे किया जाए तो लोग खुलकर अपने मन की बात बता ही दें। आज भी हमारे समाज में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, शादियां ऐसी होती हैं जो नहीं चल रही होती हैं, जिनमें बहुत तनाव रहता है, पति पत्नी के संबंध ठीक नहीं होते, लेकिन समाज के डर से और सामाजिक दबाव की वजह से लोग कभी भी अपनी खराब शादी के बारे में बाहर बात नहीं करते। इसे खराब माना जाता है और कहते हैं कि 4 दीवारी के अंदर ही इस पूरे मामले को सुलटा लेना चाहिए, बातचीत कर लेनी चाहिए
पड़ोसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे घर में क्या हो रहा है। लेकिन हमें लगता है कि अगर बात जान पर आ जाए, आपकी जान ही अगर खतरे में आ जाए, तो इस विषय पर चर्चा करना बहुत जरूरी हो जाता है। और इसीलिए आज हमने इस पर कुछ रिसर्च किया, कुछ पुस्तकों की मदद ली है। वर्ष 2012 में अमेरिका के मशहूर लेखक डैना एडम शपीरो ने एक किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि 100 में से सिर्फ 17% कपल्स अपने पार्टनर्स के साथ खुश हैं। सोचिए, सिर्फ 17% कपल्स ऐसे हैं जो खुश हैं। एक और लेखक हैं विकी लार्सन, उन्होंने ये लिखा कि हर 10 में से 6 कपल्स अपने रिश्ते को लेकर तनाव महसूस करते हैं, और हर 10 में से 4 लोगों ने यह कहा कि वो अपने पार्टनर्स को छोड़ने के बारे में विचार कर रहे हैं। अगर भारत की बात करें तो यहां लोगों के वैवाहिक जीवन में चाहे कितना ही तनाव क्यों ना हो, लेकिन हमारे यहां शादियां चलती चली जाती हैं और आखिरी सांस तक ये रिश्ते निभाए जाते हैं, चाहे झूठे ही हों। और इसका सबसे बड़ा कारण है भारत में होने वाली अरेंज्ड मैरिजेस। अरेंज्ड मैरिजेस का मतलब होता है आपसी, दो परिवारों की आपसी सहमति से होने वाले विवाह, जिसमें दो परिवार बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, जिसमें वर वधू, समाज और दोनों पक्ष के परिवार वालों की रजामंदी शामिल होती है। और परिवार ही मिलकर यह तय करते हैं कि बच्चों की शादी कहां होगी। एक रिसर्च के मुताबिक भारत में 90% अरेंज्ड मैरिजेस होती हैं, 90%, और हर 100 में से 90 शादियों में वर वधू, समाज और दोनों पक्षों के परिवार वालों की रजामंदी होती है। एक सर्वे में हाल ही में यह भी बात पता चली थी कि भारत में आज भी 75% युवा अरेंज्ड मैरिजेस को ही सही मानते हैं, और भारत में यह परंपरा आज से नहीं सदियों से चली आ रही है, और भारत में कम शादियां टूटने की एक बड़ी वजह यही मानी जाती है। दूसरी वजह यह है कि हमारे देश में तलाक को बहुत गलत माना जाता है, सामाजिक रूप से इसे स्वीकार्य नहीं माना जाता। किसी का तलाक हो जाए तो उसे एक अलग नजर से देखा जाता है और सोचा जाता है कि इस व्यक्ति में जरूर कोई ना कोई कमी होगी, इसीलिए इसका तलाक हुआ। और समाज में तलाक लेने वाले लोगों को उतना सम्मान नहीं मिलता जितना उन लोगों को मिलता है जिनकी शादियां जीवन भर चलती हैं। अरेंज्ड मैरिजेस सफल तो होती हैं, इसलिए सफल होती हैं क्योंकि वो टूटती नहीं है, लेकिन कई मामलों में यह देखा गया कि लोग अपने वैवाहिक जीवन में खुश नहीं होकर भी इस रिश्ते को जबरदस्ती निभाते चले जाते हैं, और इसकी बहुत सारी वजहें हैं। हमारे समाज के हिसाब से देखें तो पहली वजह तो यह है कि बच्चों और परिवार के दूसरे सदस्यों की जो जिम्मेदारी होती है उसकी वजह से लोग शादी से बाहर नहीं जाना चाहते। बच्चे एक बार हो जाते हैं तो बच्चों के लिए वो बाकी सारी चीजें इग्नोर करते रहते हैं। फिर हमारे देश में जो शादीशुदा लोग हैं उन्हें इस बात का बड़ा डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, इस बात का उन्हें बड़ा डर रहता है। अगर वो अलग हो गए, उनकी शादी ठीक से नहीं चल रही है, अगर लोगों को पता चला तो क्या कहेंगे, इस बात का बड़ा सामाजिक डर रहता है। कई मामलों में तलाक के बाद आर्थिक समस्याओं का डर भी महिलाओं को शादियों से अलग नहीं होने देता, क्योंकि महिलाओं के मन में यह डर होता है कि एक बार तलाक होने के बाद, एक तो बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके पास आर्थिक जो है उनकी जो फाउंडेशन होती है वो ठीक नहीं होती, वो आर्थिक रूप से कमजोर होती हैं, तो उन्हें यह लगता है कि बाद में शादी के बाद कैसे गुजारा होगा, उनके पास नौकरी नहीं होती। और बहुत सारे मामलों में यह भी होता है कि शादी के बाद जो महिलाएं घर छोड़कर चली जाती हैं उनकी छवि भारत में काफी गलत बन जाती है। तलाक के बाद महिलाओं का अपना परिवार, उसे भी डर लगता है, और कई बार जब महिलाएं शादी से बाहर निकलकर वापस अपने परिवार, अपने माँ बाप के घर चली जाती हैं, तब भी उन्हें बहुत तरह के दबाव महसूस करने पड़ते हैं, और वहां अपने घर में भी उन्हें एक बोझ की तरह देखा जाता है। परिवार को डर रहता है कि दूसरी लड़कियों की शादी नहीं होगी, और शायद इसी वजह से लोग शादी से खुश ना होकर भी ये सोचते हैं कि इसे तोड़ना ठीक नहीं है, आप जैसा भी है इसमें रहते रहिए। बहुत सारी महिलाएं आज हमारे देश में ऐसी हैं जो अपनी शादियों से खुश नहीं है, लेकिन शादी से बाहर निकलना उनके पास विकल्प नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके अपने परिवार अब उन्हें दोबारा स्वीकार नहीं करेंगे, और उनके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है। इससे अच्छा वो ये मानती हैं कि जीवन भर ऐसे ही खराब संबंध होते हुए, दुखी रहते हुए भी इसी शादी में रहती रहें। हम भी मानते हैं कि शादियां वर्षों वर्षों तक चलनी चाहिए, जीवन भर चलनी चाहिए, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो या महिला, अगर वो अपने वैवाहिक जीवन में खुश नहीं है तो उसे ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर वो इस रिश्ते से अलग होना चाहता है, पहली कोशिश तो ये होनी चाहिए कि रिश्ते में तनाव दूर हो जाए और ये रिश्ता अच्छी तरह से चलता रहे। लेकिन अगर नहीं चल पाता तब फिर इस फैसले का भी सम्मान होना चाहिए
कि ये लोग अपने रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हैं। इस पर आज हमने कई एक्सपर्ट से बात की। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, आप सुनिए। पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी रिश्ते के टूटने का बहुत गहरा असर होता है, क्योंकि पुरुष जो है वो अपने मन की बात किसी से कह नहीं पाता, किसी से शेयर नहीं कर पाता, और उसके ऊपर और भी बहुत सारी पारिवारिक समस्याएं, बाहर की, उसकी नौकरी की, या उसके जॉब से रिलेटेड, उसके ऊपर उसके रिश्तेदारों का दबाव, उसके समाज का दबाव उसके ऊपर भी बहुत होता है, जिससे उसका शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर हम रिश्तों को बनाकर नहीं रख पाते हैं, हमारी आपस में नहीं बन पाती है, तो बेहतर ये है कि उन रिश्तों को ढोने से बेहतर है कि हम उस रिश्तों को समाप्ति की ओर बढ़ें, या हम एक अच्छे अंजाम उसको एक जगह रोक करके लाइफ में आगे मूव ऑन करें, ताकि हमारी फिजिकल हेल्थ बेटर हो, हमारे परिवार के बाकी सदस्यों की हेल्थ बेटर हो, हमारा जो पार्टनर है उसे भी हम मानसिक रूप से क्यों ही प्रताड़ित करें इस तरह के रिश्ते में बंद कर या इन रिश्तों को खींच कर। तो वैवाहिक जीवन में जब संबंध अच्छे नहीं रहते, रिश्तों में खटास आ जाती है, तो उससे तनाव होता है, आपका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। लेकिन हमारे देश में मानसिक स्वास्थ्य की चिंता किसने की है? हमारे देश में तो मानसिक स्वास्थ्य कोई बड़ा मुद्दा है ही नहीं। और धीरे 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 आपने ये भी देखा होगा कि परिवारों में लोग चिड़चिड़े होने लगते हैं, लोगों को जल्दी गुस्सा आने लगता है, और उसकी वजह से फिर और लड़ाई होती है, और लोग एक दूसरे के व्यवहार की शिकायत करने लगते हैं। कहने लगते हैं कि आजकल ये अमुक व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, कहने लगते हैं कि इन्हें बात बात पर गुस्सा आ जाता है, बात बात पर लड़ाई होने लगती है, और फिर ये और बढ़ती चली जाती है। मानसिक स्वास्थ्य अब छोड़ दीजिए। जो नई स्टडी आई है वो ये बताती है कि मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ अब ये आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालती है। और ये स्टडी पुरुषों पर की गई है। पुरुषों में, ऐसे पुरुषों में उनका जो मृत्यु होने के जो चांस हैं वो 19% ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए संभल कर रहिए, अपने रिश्तों को सही कीजिए। पहली कोशिश तो ये होनी चाहिए कि आप अपने रिश्तों को तनाव से बिल्कुल दूर ले जाकर उन्हें ठीक कीजिए। आपस में एक दूसरे के साथ बात कीजिए और देखिए कि समस्या कहां पर है, उसे फिक्स कीजिए। और अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर ये सोचिए कि एक दूसरे को इतना ज्यादा मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से इतना प्रताड़ित करने के बजाय आप अलग अलग रास्तों पर भी जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए समाज में अवेयरनेस की ज़रूरत होगी, जागरूकता की ज़रूरत होगी, और हमें बहुत सारे बदलाव अपने समाज में, अपनी स्थितियों में लाने होंगे।